हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ लर्नर। आज हम लोग भाषा माधुरी का पार्ट 7 दादी का रेडियो पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, दादी का रेडियो। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस के साथ पूरा चैप्टर सुनिए। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाए, बट उससे घबराना नहीं है। हम लोग डिस्कशन करके यहाँ पढ़ते हैं, इसीलिए ठहरना है और पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके लिए आप पूरा चैप्टर पढ़िए, सुनिए ध्यान से। और दूसरी बात यह है कि हमारा चैनल आप लोग इतना अच्छा से सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपने नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इसमें सबको अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है, तभी तो इतने जल्दी ये ग्रो किया है। करीब 1 ही महीना हुआ होगा और ये हमने जो है 200 प्लस सब्सक्राइब पूरे कर लिए हैं। तो आप भी पीछे ना रहे। आप अगर आप इसके ज़रूरतमंद है, क्लास 3 या 4 के हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चीज़ें अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। हाँ। चलिए लेट नहीं करते हैं और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके। रोहित अपने माता पिता के साथ चंडीगढ़ में रहता था। जी। घर में उसकी बड़ी बहन और दादी भी रहती थी। बूढ़ी होने के कारण दादी कहीं जा आ नहीं सकती थी, जा आ नहीं पाती थी। रोहित को अपनी दादी से बहुत प्यार था। दादी उसे नई नई कहानियाँ सुनाती थी। जी, सारी बात समझ में आ गई कि वो लोग चंडीगढ़ में रहते थे, रोहित अपने माता पिता के साथ। ठीक है। घर में उनकी बड़ी बहन थी, दादी भी थी। ठीक है। और उनकी दादी अब बड़ी हो चुकी थी, तो कहीं जा भी नहीं पाती थी। रोहित को अपनी दादी से बहुत प्यार था। एज यूजुअल सारे बच्चों को अपनी दादी से बहुत प्यार रहता है ना। रोहित दादी को अपने स्कूल और मोहल्ले की बातें बताता। सब अपनी दादी से आके कैसे बताने लगता है कि दादी दादी आज ये हुआ, आज वो हुआ। कान पका देता है बच्चे अपने दादी, है ना। वह दादी को रेडियो और टेलीविजन पर सुने समाचार भी सुनाता। ये जो भी सुनता था अपनी दादी को वो सुनाता था। ठीक है। इसलिए सब उसे दादी का रेडियो कहते थे। रोहित दादी का रेडियो, ये चैप्टर का क्यों नाम है समझ में आ गया? क्योंकि रोहित जो है जो भी समाचार, चाहे वो मोहल्ले का समाचार हो या फिर उसने टीवी पर जो सुना हो या रेडियो पर जो सुना हो, वो सारी बातें, चाहे स्कूल का हो, कहीं का भी बात हो, फट से आके अपनी दादी को सब एकदम उमंग के साथ सुनाता था। ठीक है। इसीलिए सब उसको दादी का रेडियो कहते थे। रोहित को छोड़कर घर में कोई भी दादी की बात नहीं सुनता था। बाकी लोग दादी को उतना ध्यान नहीं देते थे दादी के ऊपर। हाँ, दादी कभी किसी को कुछ नहीं कहती थी। रोहित को दादी की इस दशा पर बहुत दुख होता था। दशा मतलब दादी की जो हालत थी, घर में उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी हालत नहीं थी। ज़्यादा वैल्यू नहीं देते थे लोग उनके घर में दादी को। उनके मम्मी पापा भी नहीं देते थे, उनकी बड़ी बहन भी नहीं देते थे, है ना। दादी अपना दुख किसी को नहीं बताती थी, लेकिन रोहित उनका चेहरा देखकर भाप जाता कि दादी दुखी है। भाप जाता मतलब रोहित जो है अंदाजा लगा लेता था, है ना। अनुमान लगा लेता था। उसको ये एहसास हो जाता था कि दादी का चेहरा देख के उसको एहसास हो जाता था कि दादी को कुछ हुआ है, दादी जरूर मतलब दुखी है। उसकी बहन उसे दादी का चमचा कहकर चिढ़ाती, क्योंकि ये दादी के पास ही ज्यादा रहता था ना, और सब कुछ दादी का सुनता था, तो बोलता था दादी का चमचा है ये। रोहित भावुक होने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था। भावुक मतलब इमोशनल। इमोशनल था रोहित बहुत, तभी तो उसको अपनी दादी का दुख से इतना दुखी होता था, है ना। उसके साथ साथ वो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था। वो कक्षा में हमेशा प्रथम आता था। खेल कूद तथा अन्य गतिविधियों में भी वो आगे रहता था। खेल कूद में रहता था, प्लस और भी कोई एक्टिविटी होती थी तो उसमें भी वो आगे रहता था। प्यारा बच्चा था। एक बार परीक्षा में उसके अच्छे अंक नहीं आए। उसके पिता ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि रोहित के कम अंकों के लिए दादी को ही जिम्मेदार ठहराया। रोहित का कम अंक आया तो रोहित को कुछ नहीं कहा उनके पापा ने, ठीक है। बल्कि दादी को ही उसके लिए जिम्मेवार ठहराया कि दादी के लिए ही इसका कम मार्क्स आया है ना। हमेशा दादी के पीछे चलते हाँ, हमेशा दादी के लिए पीछे ही परेशान रहता है ना। तो दादी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दादी को इतना भला बुरा कहा ना, फिर भी वो कुछ नहीं बोले। देखो इसके पापा इतना बोल रहे, तेरे ही चलते ऐसे कम मार्क्स आया है ना। तुम ही इसको हमेशा खाली अपने में उलझा के रखती है।
और बहुत कुछ कहा, लेकिन इसकी दादी जो है कुछ जवाब नहीं दी, अपनी बेचारी चुपचाप चल गई, है ना। उन्हें इस बात से बहुत दुख हुआ, और उसको दुख भी तो हुआ इस चीज़ का कि मेरे चलते इसका कम मार्क्स आया, क्या हम ऐसा चाहेंगे। उन्होंने कहा, माँ आपके लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है, सारा दिन खेल कूद में लगा रहता है। रोहित भी यह सब देख रहा था। उसे अपने पिता का यह व्यवहार सही नहीं लगा। पिता ने जो ये बिहेवियर किया ना उनके साथ, उनकी दादी के साथ, ये रोहित को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह भी चुपचाप अपने कमरे में चला गया और फूट फूट कर रोने लगा। देखो ये चल गया और अपना रोने लगा। क्यों रो रहा था? उसको बुरा नहीं लगा कि इसके वजह से इसकी दादी को इतना बेवजह का ना डांट मिला। दादी को तो कोई उसमें दादी तो जिम्मेवार नहीं थी इस चीज़ के लिए, है ना। तो इसको लगा कि मेरे वजह से दादी को बेकार में इतना डांट मिल गया। उसका रोना सुनकर उसके माता पिता हड़बड़ा उठे। अपने बच्चे का रोना सुन के तो कोई भी माँ बाप हड़बड़ा जाते हैं। क्या हुआ इसे? क्या हुआ, हाँ इतना रो रहा है। इसके पिता ने बिजली का बटन दबाया, मतलब घर भी अंधेरा करके ये सोया हुआ था और रो रहा था, ठीक है। तो इसके पापा गए और लाइट ऑन किए, कमरे में प्रकाश फैल गया। लाइट फैल गया। रोहित सहम गया मतलब थोड़ा सा क्या हो गया, चुप हो गया। हाँ ऐसे डर गया रोहित, अपना चुपचाप से रो रहा था वो, है ना। उसने अपने पास रखी कॉपी को कसकर पकड़ रखा। उसने अपने पास एक कॉपी रखी थी और वो सहम गया कि कहीं कोई उसकी वो कॉपी ना देख ले, है ना। उसके पिता ने उसके हाथ से कॉपी ले ली। कोई भी फादर ले लेता कि क्या कॉपी है जो वो छिपा रहा है ना, बल्कि नहीं छिपाता तो भले नहीं लेते। कॉपी को खोलते ही उसकी आंख पहले ही पृष्ठ पर टिक गई। पहली पृष्ठ मतलब फर्स्ट पेज में, फर्स्ट पेज में ही उनकी आंख टिक गई। तो क्या था फर्स्ट पेज में? रोहित ने लिखा था, माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो वे अपनी संतान के किसी काम नहीं आते। उन्होंने लिखा था, वो अपनी दादी को देख रहे थे ना कि उनकी दादी का कोई वैल्यू नहीं है घर में, यानी कि माता पिता बूढ़े हो जाएंगे तो घर में उसका कोई वैल्यू नहीं है ना। तो वो अपने संतान का कोई काम नहीं, वही जो माता पिता अपने संतान को इस लायक बनाए, है ना, इतने बड़े इस तरह से बनाए कि आज वो किसी के माता पिता बने हैं, उस माता पिता का कोई वैल्यू नहीं है जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो, ठीक है। वही चीज़ वो देखा है और वो लिखा है। तो संतान मतलब क्या होते हैं? बाल बच्चे, है ना, बच्चे, ठीक है, चिल्ड्रन, है ना। तो वही बोल रहे हैं, माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो वे अपनी संतान के किसी काम नहीं आते। संतान अपने बूढ़े माता पिता से बुरा व्यवहार करती है। मेरे माता पिता का मेरी दादी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है। वो सब लिख रहा है अपना कॉपी में, है ना, कि मेरे माता पिता मेरे दादी से अच्छा बिहेवियर नहीं करते हैं। मुझे बहुत दुख है कि मैं अपनी दादी के लिए कुछ नहीं कर पाता। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब अपने माता पिता को पूरा सम्मान दूंगा। अच्छा, ये देख रहे हैं कि इसके माता पिता इसकी दादी के साथ कितना गलत व्यवहार कर रहे हैं। इसको देख के इसको बुरा लग रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि मैं बड़ा होकर ऐसा कभी नहीं करूँगा। क्योंकि वो देखते हैं कि जब वो बुरा व्यवहार करते हैं तो दादी को कितना बुरा लगता है। इसीलिए मैं अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करूँगा। मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करूँगा, उनको सम्मान दूंगा। उन्होंने अपने फर्स्ट पेज में ही ये चीज़ लिखा था। रोहित के ये शब्द पढ़कर उसके माता पिता के आंखों में पश्चाताप के आंसू बहने लगे। पश्चाताप मतलब पछतावा का, है ना, अफसोस होने लगा, पछतावा होने लगा, अपने आप पर पछताने लगे वो कि मैंने कितना गलत व्यवहार किया है अपनी मम्मा के साथ, मतलब अपनी मम्मी के साथ, ठीक है। तो उन्होंने प्यार से थपकी देकर रोहित को सुला दिया। रोहित तो सो ही रहा था यहाँ पे, है ना, और ऐसे कस के पकड़ रखा था कॉपी को। फिर उस जो है इतना प्यार आया अपने बेटे के ऊपर कि इसका बेटा का सोच इतना अच्छा है कि हम लोगों को भी आंखें खोल दिया इसने। सुबह जब रोहित की नींद खुली तो सूरज निकल चुका था। वह उठकर अपनी दादी के पास पहुंचा तो उसे अपनी आँखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ। अपनी दादी के पास पहुंचा तो क्या देखा कि उसको विश्वास नहीं हुआ।
उसके माता पिता पहली रात की घटना के लिए दादी से क्षमा मांग रहे थे। यानी कि पिछली रात में जो वो हुआ ना, सब जो उसके पापा डांटे थे कि तेरी ही वजह से मेरा बेटा का कम नंबर आया है, उसके लिए वो क्षमा मांग रहे थे। और ये देखकर रोहित को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो गया, है ना। मम्मी पापा कब इतना दादी को प्यार करने लगे। यह दृश्य देखकर रोहित वापस जाने लगा। दृश्य मतलब क्या होता है, नज़ारा, है ना, पिक्चर, है ना। वापस जाने लगा, वापस अपना रूम में जाने लगा कि हाँ देखो कितना अच्छा मम्मी पापा। तो मम्मी पापा दादी को ऐसा बोल रहे हैं तो बोलने ही दीजिए, है ना। दादी को प्यार से बात कर रहे हैं तो करने ही दीजिए, मैं जाके क्यों डिस्टर्ब करूँगा। तो देख के वो वापस जाने लगा था अपने कमरे में। तो उसके पिता ने पुकारा, दादी का रेडियो। वह भागकर दादी के गले लग गया, है ना। उसके पिता ने कहा, ओए दादी का रेडियो, कहाँ जा रहे हो, है ना। तो वो भागकर आया, दादी के गले लग गया। देखो एक प्यारा सा बच्चा, इसका सोच इतना अच्छा था, इन्होंने अपने दादी से इतना प्यार दिखाया, ठीक है। और इसके अच्छी समझदारी से इन्होंने अपने माता पिता के सोच को भी बदल दिया, ठीक है। देखिए घर में कोई भी बड़ा बुजुर्ग रहे तो उनके साथ बहुत ही अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। उनका दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। आज वो बूढ़े हो गए, लाचार है, इसलिए ऐसा है। कल वही थे जिन्होंने आपके मम्मी पापा, जिन्होंने आपके मम्मी को या आपके पापा को, जो भी है, दादी है तो मम्मी पापा, नानी है तो मम्मी, पाला पोसा बड़ा किया, है ना। और आप भी ये समझिए कि जब आपके मम्मी पापा बड़े बूढ़े हो जाएंगे तो आपको भी उनके साथ कोई ऐसा गलत व्यवहार नहीं करना है, ठीक है। यही शिक्षा मिलती है इस चैप्टर से। तो ऐसे ही दादी का रेडियो बनना है, दादी और दादा का। दादी दादा तो अब कहीं जा नहीं पाते हैं, है ना, उनके पैर वैसे नहीं है, तो आके सारा चीज़ बताया कीजिए, उनको खुशी लगेगा उस चीज़ से, है ना, कि क्या हो रहा है बाहर, चीज़ें कैसी चल रही है अभी, है ना। उनको उस चीज़ से खुशी लगेगा, इसलिए कुछ वक्त वहाँ भी बिताया करो, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें है। हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके बेटा। चलिए तो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और नहीं सब्सक्राइब कीजिए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ये आपके काम का चैनल है तो। ओके, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।